कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक debt is a necessary evil, but there has been considerable confusion and controversy regarding the burden of public debt and the shifting of the tax burden to future generation। तो इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सीज हैं जिनका आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्यूचर जनरेटर कितना बर्डन है और कितना ये हम फ्यूचर जनरेशन को जो गवर्नमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन पे शिफ्ट कर रही है। सबसे पहले इसका मैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपना व्यू दिया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मेंटेन दैट एनी लोन विच इज़ incurred for a purpose that does not yield any direct money return imposes a burden on the society। क्लासिकल के अकॉर्डिंग ऐसा टैक्स जो एक ऐसा लोन जो लिया जाए, टैक्स नहीं, लोन जो लिया जाए और वो डायरेक्ट हमें यील्ड ना दे, मनी के तौर पे हमें डायरेक्ट रिटर्न ना दे, बल्कि हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, हमें उससे बेनिफिट तो मिले लेकिन हमें डायरेक्ट मनी रिटर्न में ना मिले, तो वो सोसाइटी के लिए बर्डन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। फर्दर दे व्यूड पब्लिक डेट ऑन पार विद प्राइवेट डेट एंड cautioned that government should be prudent in borrowing from the public or as excessive borrowing would make the state bankrupt। उन्होंने कहा प्रूडेंट होना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए गवर्नमेंट को बॉरिंग के दौरान, क्योंकि इससे जो स्टेट है वो बैकरप्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट है पुट दी पोस्ट कैंसिल अप्रोच। क्लासिकल की अप्रोच थी कि जो डेट है वो अगर हम ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अगर हम डेट ले रहे हैं, अगर हम हमें उसका रिटर्न जो है वो मनी की फॉर्म में नहीं मिल रहा, हमें वो दूसरे बेनिफिट सोशल बेनिफिट दे रहा है, तो वो हमारे लिए सोसाइटी के लिए बर्डन है या कंट्री के लिए बर्डन है। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि गवर्नमेंट को प्रूडेंट रहना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए बॉरिंग के दौरान, क्योंकि ये स्टेट बैंक इससे हो सकती है। आगे केन्जियंस की अप्रोच को देखते हैं। केन्जियंस इसके बारे में क्या कहा। पुट दी पोस्ट केन्जियन अप्रोच रिजेक्टेड दिस व्यू। उन्होंने क्लासिकल के व्यू को रिजेक्ट किया एंड मेंटेन्स दैट पब्लिक बॉरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इफेक्टिव डिमांड इज no burden because it would active idle savings in the private sector and generate income and employment। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता, बर्डन नहीं होता सोसाइटी पे, लोन लेके उसे दूसरे कामों पे लगाया जा रहा है, तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट ही होता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट लोन लेके मेट्रो बस आप लोगों के लिए बना रही है, तो इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, बहुत सारे वर्कर्स को काम मिला है वहाँ पे, और अब उसका जो फेयर होगा, उसका जो रेंट होगा, वो भी जो उसकी इनकम के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट हो रही है, तो ये बर्डन नहीं है केन्जियंस के अकॉर्डिंग। और उसने ये भी कहा है एडुकेट्स रीपेमेंट ऑफ डेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। जब महंगाई चीज़ों की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन भी हो, यानी कि लोन का अपना पैसा ज़्यादा हो, तब उसकी रीपेमेंट की जा सकती है। आगे डोमर ने इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश की केन्जियंस के व्यू को। इन हिज व्यू पब्लिक डेट इज अ बर्डन ओनली व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी फॉल्स बिहाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट से, इन हिज व्यू पब्लिक डेट इज अ बर्डन ओनली व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी फॉल्स बिहाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। यानी कि जो जितना रेट ऑफ इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ज़्यादा है और इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को लोन के डेट के बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो कॉस्ट कम है, मतलब कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट लोन लेकर कोई काम किया उससे इकोनॉमी ग्रो ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट को उस इकोनॉमी ग्रो के मुकाबले में इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, सूद कम देना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है वो पब्लिक डेट बर्डन नहीं है। वो बर्डन कब है? जब रेट ऑफ ग्रोथ फास्ट हो, कम हो और उसके मुकाबले में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, तो उस सूरत में इकोनॉमी पे बर्डन होगा। जब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा हो लेकिन इकोनॉमी को ग्रोथ को कम दे रहा हो। नेक्स्ट है पब्लिक डेट में भी इंटरनल एक्सटर्नल, इट में भी डायरेक्ट मनी बर्डन, इनडायरेक्ट मनी बर्डन, डायरेक्ट रियल बर्डन एंड इनडायरेक्ट रियल बर्डन। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम इंटरनल डेट को डिस्कस करेंगे, इसमें यही डायरेक्ट मनी बर्डन, इनडायरेक्ट मनी बर्डन और रियल बर्डन वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आ रहा है बर्डन ऑफ इंटरनल डेट। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज विद इन द कंट्री इट इज टर्म्ड एज इंटरनल डेट। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया कि जब गवर्नमेंट अपने ही लोगों से, अपनी कंट्री से मनी बोरो कर रही है तो इंटरनल डेट में आ जाता है। इंटरनल डेट इम्पोजेस बर्डन ऑन सोसाइटी इन फॉलोइंग मैनर्स।
ये किस किस मैनर्स में। अब उन जो कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सीज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कितना बर्डन होता है। डायरेक्ट मनी बर्डन। Direct money burden is the amount of tax which the people have to pay to the government for repayment of principal and interest. अब ये है कि गवर्नमेंट अगर डेट ले रही है तो उसकी रीपेमेंट के लिए गवर्नमेंट फॉर द रीपेमेंट, यहाँ पे देखिए फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो अमाउंट होती है जो एक्चुअली गवर्नमेंट ने ली होती है, और इंटरेस्ट उस पर जो फिर सूद देना होता है। जैसे कि एक बॉन्ड होल्डर है, जिसको बॉन्ड निकलेगा उसने जितनी अमाउंट दी थी वो भी वो लेगा बॉन्ड के बदले, और इंटरेस्ट भी लेगा, मतलब उससे बेनिफिट भी लेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे बेनिफिट है जो ऊपर लेना चाह रहा है वो। तो गवर्नमेंट इसकी रीपेमेंट के लिए क्या करती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रीपेमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स ले रही है। डायरेक्ट मनी बर्डन इज अमाउंट ऑफ टैक्स विच द पीपल हैव टू पे। गवर्नमेंट उस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे करने के लिए क्या कर रही है, वो लोगों से ही टैक्स लेके उनसे जो डेट लिया है उसको रीपे करना चाह रही है। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। इफ द टैक्स पेयर एंड द बॉन्ड होल्डर्स आर द सेम। उन्होंने कहा कि अगर टैक्स होल्डर और बॉन्ड होल्डर सेम पर्सन हो, यानी कि उन्हीं लोगों से हम टैक्स लें और उन्हीं लोगों को हमने बॉन्ड्स की पेमेंट वापस करनी है। उन्हीं लोगों से हमने टैक्स लिया और उन्हीं लोगों से बॉन्ड की पेमेंट हमने वापस करनी है, तो वो फिर इतना मनी का बर्डन नहीं होगा। क्योंकि देखें अगर उन्हीं लोगों से टैक्स ले रहे हैं, उन्हीं लोगों को एज अ रिटर्न इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे कर रहा है गवर्नमेंट। जब डेट लेती है तो एक्चुअल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करती है। तो जब जिन लोगों से टैक्स ले रही है उन्हीं लोगों को वो इंटरेस्ट भी पे कर देगी, तो ये बर्डन नहीं होगा। जिन बॉन्ड होल्डर्स को उसमें पे करना है उन्हीं से तो वो टैक्स ले रही है उनकी इंटरेस्ट पे करने के लिए। इंटरनल डेट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स विद इन द कंट्री। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी कि पहले गवर्नमेंट ने डेट लिया तो वो लोगों से गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, फिर गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया तो फिर लोगों से टैक्स ले रही है और उन्हें उसकी रीपेमेंट दे रही है। टैक्स ले रही है तो रीपेमेंट दे रही है, तो ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो गया। पहले टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, उनसे टैक्स ले रही है, उन्हें वापस कर रही है डेट की रीपेमेंट की फॉर्म में, बॉन्ड वगैरह के उसके फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में। तो फिर ये हो गया फंड्स ऑफ ट्रांसफर विद इन कंट्री। तो नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकली देन इंटरनल डेट डज नॉट गिव। यहाँ से आप देखिए लॉजिकली देन, इस पॉइंट से लॉजिकली देन इंटरनल डेट डज नॉट गिव राइज टू द डायरेक्ट मनी बर्डन। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि वही लोग टैक्स पे कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, बेनिफिट सूद मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों को कोई बर्डन नहीं है। तो अगर देखें however if the bondholders and the taxpayers are different persons and if the lower income groups contribute more as taxes to be paid to the bondholders, तो ये बर्डन कब होगा, जब बॉन्ड होल्डर्स डिफरेंट हों और टैक्स पेयर्स डिफरेंट पर्सन हों। बॉन्ड होल्डर्स और पर्सन हो जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं और टैक्स दूसरे लोगों को पे करना पड़े, तो ये बर्डन हो जाएगा उन लोगों पे। या फिर दूसरी कंडीशन बताई हुई लोअर इनकम ग्रुप जो है वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है रिच बॉन्ड होल्डर्स की निस्बत। इसका मतलब ये है कि वो लोअर इनकम जो ग्रुप है उन पे ये चीज़ प्रेशर डाल रही है। द मनी बर्डन और डेट इज हैवियर ऑन द लोअर इनकम ग्रुप्स। दिस में रिजल्ट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच बॉन्ड होल्डर्स। कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है लेकिन फेवर किस में हो रही है, बॉन्ड होल्डर्स की फेवर में हो रही है। गरीबों से या कम इनकम वाले लोगों से जो टैक्स लिया जाएगा वो अमीरों को लिया जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है लेकिन अनफेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसमें हम देखते हैं इनडायरेक्ट मनी बर्डन। इनडायरेक्ट मनी बर्डन क्या है, इनडायरेक्ट मनी बर्डन इज फेल्ट थ्रू इट इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट कैसे होगा, जैसे जब गवर्नमेंट जो है वो मनी ले रही है और डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स पे लगा रही है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स पे लगा रही है, प्रोडक्शन पे नहीं लगा रही, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर रही, डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स पे पैसे लगा रही है। तो उससे क्या होगा, जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल सिंपल आप लोगों को देती हूँ कि अगर एक गांव से एक शहर में जाने के लिए जो रोड है उसको गवर्नमेंट बना दे, बेहतर करके बना दे, एक विलेज से अर्बन एरिया में, रूरल से अर्बन एरिया में एक रोड अच्छा बना दे गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट पे पैसा यूज़ हो गया, एक रोड बनाया है गवर्नमेंट ने,
तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे उसका जो लोन है और डेट है वो यूज़ हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगा रही है, लेकिन वो प्रोडक्शन पे नहीं लगा रही। तो इस फॉर्म में क्या होगा, जब डेवलपमेंट होगी तो जो गांव के लोग हैं वो भी सिटीज़ में आएंगे और उन्हें गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी। तो जब डेवलपमेंट होती है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे कोई एरिया डेवलप होता है तो वहाँ के मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर में AC लग जाए या हमें जो सैलरीज हैं वो ज़्यादा मिल जाए। तो ये इस तरह ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। एज द कॉन्सिक्वेंस द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज। उसकी प्राइसेस कैसे राइज हो जाती है, जब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन उनकी प्रोडक्शन पीछे से प्रोडक्शन को फेवर नहीं मिल रही होती। गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट को फेवर करती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, लेकिन वो प्रोडक्शन को फेवर नहीं कर रही होती। लेकिन प्रोडक्शन की डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सोसाइटी पे इसका एडिशनल बर्डन आ जाता है। एडिशनल बर्डन की एक और फॉर्म हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब डायरेक्ट रियल बर्डन, जो डायरेक्ट हमने मनी बर्डन पढ़ा था उसी का डायरेक्ट रियल बर्डन हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने रीड किया था, डायरेक्ट रियल बर्डन इज इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स अंडरगोन बाय द टैक्स पेयर्स। अब ये जो हमने पहले देखा था कि बॉन्ड होल्डर्स और टैक्स पेयर्स अगर सेम हो तो बेनिफिट है, लेकिन अगर दोनों सेम ना हो तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले हमने उसका मनी की फॉर्म में देखा था, आप रियल बर्डन का देख रहे हैं। रियल बर्डन क्या होगा, जो पुअर लोग हैं उनको जब कम मिलेगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी उसमें। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन सेट ऑफ पर्सन टू अनदर। जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो किस तरह उसकी मनी ट्रांसफ़र होगी, एक तरह के लोगों से लेकर दूसरी तरह के लोगों को दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो अमीर हैं, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड वो सिर्फ वही लोग खरीदते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं उनके पास बॉन्ड खरीदने के लिए। जिन लोगों के पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही पैसे होते हैं, सिर्फ वो बॉन्ड्स नहीं खरीदते। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी होती है वही लोग बॉन्ड खरीद के रखते हैं, मतलब वो अमाउंट उनके लिए एक्स्ट्रा होती है, वो उसे यूज़ नहीं करना चाह रहे होते तो वो उसके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड्स वो लोग खरीदते हैं जो लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बॉन्ड्स नहीं खरीदते बल्कि वो उसके बदले अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो अब इसका ये होगा कि पहले रिच पर्सन से बॉन्ड खरीद लिए हैं, अब जो टैक्स है उसको पे करना पड़ा, तो जो पुअर है उन पर बर्डन आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कॉन्सिक्वेंटली इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन सोसाइटी गेट फर्दर एक्सेलरेटेड। ये बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जो इनइक्वालिटी है इनकम की। दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉन्ड्स हैं ज़्यादातर वो लोग खरीदते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट के काम में नहीं लगा सकते, वो फारिग हैं, वो अपने कामों को इन्वेस्टमेंट, अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते, उनमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं रही हैं, वो एज्ड हो गए हैं, वो ओल्ड हो गए हैं, तो वो फारिग बैठे हैं तो अपनी मनी को बॉन्ड्स में लगा देंगे ताकि वो फ्री बैठ के उस पर इंटरेस्ट ले सकें, फ्री बैठ के जो बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट ले सकें, फ्री बैठ के अर्निंग कर सकें, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं रही है कि वो अपनी इस मनी को बॉन्ड खरीदने की बजाय इन्वेस्टमेंट के कामों पे लगाएं। जैसे कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप यकीनन बॉन्ड नहीं खरीदोगे, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो आप यकीनन यंग लोग जो होंगे जैसे आप लोग हैं तो आप लोग उससे कोई कारोबार शुरू करना चाहोगे, तो जो बॉन्ड्स हैं वो मोस्टली वो लोग खरीदते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये कहा है कि जो टैक्स पे करने वाले हैं वो यंग हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप लोग करोगे, यंग लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओल्ड लोग बॉन्ड खरीदेंगे, तो क्या होगा जो टैक्स है वो भी यंग लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो प्रॉफिट ले रहे हैं, टैक्स वही पे करेंगे। आपको पता है प्रोग्रेसिव टैक्स में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो टैक्स ज़्यादा पे करेगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप टैक्स पे करोगे। अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से मैं अभी यहाँ पे इस पॉइंट से देखिए, आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, वहाँ से देखिए अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ इंटरनल डेट इज द वेल्थ गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्टिव टू इनएक्टिव यूजर्स ऑफ वेल्थ। अब मैंने बात की कि बॉन्ड वही लोग लेते हैं जो ओल्ड होते हैं और ज़्यादा टैक्स उनको पे करना पड़ता है, जो यंग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, या फिर जो रिटर्न ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उन्हें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस तरह क्या होता है, इनएक्टिव यूजर्स की तरफ वेल्थ ज़्यादा जाना शुरू हो जाती है, एक्टिव से ट्रांसफर होकर इनएक्टिव की तरफ जाती है, तो ये भी सोसाइटी पे बर्डन हो जाता है।
ये रियल बर्डन को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इनडायरेक्ट रियल बर्डन, अब हमने इनडायरेक्ट मनी बर्डन को डिस्कस किया तो उसमें ये था कि प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे पैसा लगाना शुरू करे, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना शुरू करे, तो प्रोडक्शन जो है वो उस पर पैसा नहीं लगाएगी। उस सूरत में क्या होगा कि चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। आपको पता है जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाए और चीज़ें उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना हो रही हों तो वो महंगी हो जाती हैं, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इससे प्रोडक्शन सफ़र करेगी। ये इंडायरेक्ट रियल बर्डन में यही है कि अगर वो प्रोडक्शन तो मैनेज करने की कोशिश करेगी तो उसे अपने कर्टेलमेंट का मतलब कम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर को। यहाँ पे कर्टेलमेंट लिखा हुआ ये देखें, ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो उन्हें कम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, अगर वो किसको बढ़ावा देना चाह रही है, प्रोडक्शन को। तो इस तरह ये है कि एडवर्स इफेक्ट होगा इसका। तो प्रोडक्शन सफ़र करेगी इफ द एबिलिटी एंड डिजायर टू वर्क एंड सेव फॉल इन द इनडायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ टैक्स विल बी हैवी। जब एबिलिटी वर्क करने की इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी तो टैक्स का बर्डन भी जो टैक्स है वो रियल बर्डन में इजाफा करेगा। इसके फॉर्म थोड़ी से हम आगे एक्सटर्नल में रीड करेंगे। ऐसा भी होता है कि जब देखें टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट ले रही है, जब वो डेट रीपे करने के लिए टैक्स लोगों से ज़्यादा लेगी तो जो टैक्स का बर्डन है वो लोगों को इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं देता है, वो लोग उससे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो फिर कमाना कम कर देते हैं। वो कहते हैं हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देंगे, तो इसलिए उनमें वो उतनी मोटिवेशन नहीं रहती है, उनकी डिज़ायर टू वर्क नहीं रहती है इतनी, तो इसलिए वो फिर काम की तरफ उनकी वजह कम हो जाती है। तो ये भी सोसाइटी पे बर्डन ही होगा इस चीज़ का। आगे बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट, यहाँ पे देखें एक्सटर्नल डेट borrowing from foreign countries and institutions involves direct and indirect money burden and direct and indirect real burden। तो जो दूसरे मुल्कों से या दूसरे लोगों से लेते हैं आउट ऑफ कंट्री, हम किसी अगर फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं, फॉरेन पर्सन से ले रहे हैं, तो वो जो है एक्सटर्नल डेट होता है हमारा। उसमें डायरेक्ट मनी बर्डन क्या होता है, जैसे हमने देखा कि बॉन्ड होल्डर्स और टैक्स पेयर की हमने इंटरनल में बात की कि टैक्स पेयर्स और बॉन्ड होल्डर्स अगर सेम हो तो सोसाइटी को उतना लॉस नहीं होता। अगर डिफरेंट हो तो सोसाइटी को लॉस होता है, क्योंकि वो टैक्स किसी और से ले रहे हैं और बॉन्ड्स वालों को पैसे दे रहे हैं, यानी कि गरीबों से पैसा लेके या नॉर्मल लोगों से पैसा लेके अमीरों के पास जाएगा या बूढ़े लोगों के पास जाएगा, तो बर्डन होगा सोसाइटी पे। तो यहाँ पे है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रही है कंट्री के लोगों से और उन्हें दे रही है दूसरी फॉरेन कंट्रीज को, तो वो ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट मनी बर्डन होगा। जब गवर्नमेंट जो है अपने फंड्स बाहर के मुल्कों को ट्रांसफ़र कर रही है, टैक्स पेयर्स कंट्री के हैं और जो क्रेडिटर कंपनी है वो दूसरी है और डेटर कंट्री दूसरी है, तो उस सूरत में क्या होगा, कंट्री पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा हो जाएगा, एक तो दूसरी कंट्री को अगर पे करना है अपने लोगों से लेके तो भी अपने लोगों के लिए बर्डन है। दूसरी बात ये है कि जब हम पे करते हैं दूसरी कंट्री को इंटरेस्ट और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों, तो फॉरेन करेंसी में करते हैं। जैसे करेंसी डीवैल्यू जाता है, अभी हमने इन्फ्लेशन की बात की, इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है, गवर्नमेंट जो है करेंसी को डीवैल्यू कर देती है, तो उस में फॉरेन करेंसी में जब हम डेट की रीपेमेंट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कंट्री को ज़्यादा, जैसे पहले $1 के लिए हमें $100 देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए ये बर्डन होगा, सोसाइटी के लिए ये बर्डन हो जाएगा कि उसे फॉरेन करेंसी में भी पेमेंट करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट मनी बर्डन है, द डेटर कंट्री ऑफन पेज इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो डेटर कंट्री है वो क्रेडिटर को किस तरह पे करता है, समटाइम्स से जो इंटरेस्ट है वो इस तरह पे करता है, जैसे इंटरेस्ट अमाउंट की फॉर्म में पे नहीं करता, गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अगर प्रोडक्शन ही कम हो गई, प्रोडक्शन पे ही वो ज़्यादा पैसे नहीं लगाएगा, हमने जैसे पीछे बात की डेवलपमेंट पे लगाए तो प्रोडक्शन पे कम लगाएगा, प्रोडक्शन पे लगाए तो डेवलपमेंट पे कम लगाएगा। अगर वो प्रोडक्शन पे कम पैसे लगाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो बाहर की कंट्रीज को कैसे ज़्यादा भेजेगा। इस तरह भी इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो इफेक्ट होगी। डायरेक्ट रियल बर्डन of externality is effect of transference of funds because the creditor company obtains a claim on goods and services of the debtor country। अब रियल बर्डन कैसे हो जाएगा
कि एक तो प्रोडक्शन की बात की हमने कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर के मुल्कों को इंटरेस्ट की फॉर्म में दे नहीं सकेंगे। अभी हमने जब बात की बर्डन, जैसे हमने डायरेक्ट मनी बर्डन देखा एक्सटर्नल डेट का, तो टैक्स जैसे हमने इंटरनल का देखा था, बॉन्ड होल्डर्स डिफरेंट है, टैक्स होल्डर डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे यही सिचुएशन है कि हमने लिया है दूसरे कंट्री को रिटर्न करना है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह यह है कि अगर हम टैक्स लेते हैं तो वो रिचर सेक्शन जो है कंट्री, उनसे ज़्यादा टैक्स लेंगे तो जो कंट्री है उस पर बोझ कम होगा। लेकिन अगर हम सबसे या पुअर सेक्शन से भी ज़्यादा लेंगे तो जो बर्डन है वो डेट का बर्डन जो है वो सोसाइटी पे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर टैक्स को पे करने के लिए, जैसे हमने बात की कि बॉन्ड होल्डर्स को पे करने के लिए टैक्स पेयर्स जो टैक्स देते हैं, अगर वो अमीरों से टैक्स लिया जाए तो सोसाइटी पे बर्डन कम होगा, अगर वो गरीबों से टैक्स लिया जाए तो सोसाइटी पे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर दोनों से लिया जाए फिर भी सोसाइटी पर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गरीबों को टैक्स देना पड़ेगा डेट को पे करने के लिए। उस नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रियल बर्डन। इनडायरेक्ट रियल बर्डन में ये है कि अगर जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज करती है जब गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट को पूरा करने के लिए, जब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करेगी। अभी हमने ऊपर देखा कि अगर गरीबों से टैक्स लेगी तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, अगर अमीरों से टैक्स लेगी तो बर्डन डेट का थोड़ा सा कम हो जाएगा। हमने डायरेक्ट रियल बर्डन में देखा, डायरेक्ट में गरीबों और अमीरों का इफेक्ट देखा। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेगी, चाहे अमीरों से ले चाहे गरीबों से ले, जब टैक्स ज़्यादा लेगी तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा, इट वुड इफेक्ट द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पीपल। जैसे हमने अभी इनडायरेक्ट रियल बर्डन इंटरनल डेट में देखा, अगर टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट लेगी तो लोगों की एबिलिटी टू वर्क कम हो जाएगी, यानी कि लोग कहेंगे कि उन्हें ज़्यादा कमा के ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपनी एबिलिटी को, कमाने की एबिलिटी को कम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की एबिलिटी को कम कर देंगे। वही चीज़ जो हमने इनडायरेक्ट रियल बर्डन इंटरनल के में देखी थी, इंटरनल डेट बर्डन में देखी थी, इंटरनल डेट बर्डन का जो फोर्थ पॉइंट था वो सेम था इनडायरेक्ट रियल बर्डन। इसमें भी ये होगा कि अगर टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस इम्पोज कर रही है तो ये विलिंगनेस और एबिलिटी टू वर्क पे इफेक्ट करेगा। उससे क्या होगा, दिस डिक्लाइन इन दी पीपल्स, यहाँ पे देखें कॉन्सिक्वेंटली, यहाँ इस पॉइंट से कॉन्सिक्वेंटली दिस डिक्लाइन इन दी पीपल्स कैपेसिटीज प्रोड्यूसेस अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। जब वो इतनी खुशदिली से प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन जो मतलब कि ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे कि उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा और सोसाइटी पे रियल इनडायरेक्ट बर्डन आ जाएगा। इनकम डेट itself is not a burden, but that is a net burden benefit to the country if it is used for the development purpose and as a fiscal measure। लेकिन जब तक डेट की कंटिन्यूस रीपेमेंट्स ना की जाए तो वो बर्डन ही है, जब उसकी कंटिन्यूस रीपेमेंट की जाए उससे बेनिफिट अगर इनके अकॉर्डिंग बर्डन नहीं है, जब उससे नेट बेनिफिट गवर्नमेंट कंट्री ले रही हो। लेकिन नेट बेनिफिट देने के साथ साथ अगर वो रिटर्न भी कर रही हो, रीपेमेंट भी साथ के साथ कर रही हो, तो वो बर्डन नहीं है। टैक्स जो डेट है वो बिल्कुल भी बर्डन नहीं है अगर रीपेमेंट के साथ हो जाए। आज का बस यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।